Namaskar and welcome to Source Astrology video number 57. So, inside the Rashi, there are certain points in some of the Rashis where जो planets हैं, जो ग्रह हैं, वो काफी पावरफुल हो जाते हैं. दे आर इन द हाईएस्ट पॉइंट, इन द हाईएस्ट स्टेट. वो अच्छी तरह काम कर सकते हैं, उसके अंदर बेहतरीन काम कर सकते हैं. सो आई हैड डन अ वीडियो ऑन द एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन राशिज, विच इज लाइक सोर्स एस्ट्रोलॉजी वीडियो नंबर 23. एक सोर्स एस्ट्रोलॉजी वीडियो नंबर 23 है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा सीक्वेंस में. इट्स वेरी इजी व्हेन यू क्लिक ऑन दी सोर्स एस्ट्रोलॉजी बाय सत्य दत्ता. अगर आपने जहां पे भी ये वीडियो देख रहे हो वहां पे एक आइकॉन है, उसमें क्लिक कीजिए तो आपके सामने वो पूरा चैनल आ जाएगा. चैनल आने के बाद आप उसके अंदर एक वीडियो का बटन है, उसमें क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोस आ जाएंगे. तो वीडियो नंबर 23 है. सो उस 23 नंबर वीडियो में आप देख सकते हैं. मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. सो लाइक इफ आई गो टू माय चैनल, जस्ट गिव मी 2 minutes टाइम. जस्ट शेयर द चैनल. ओके, सो let me just share it. So I'm going to share my channel in this. I hope you can see this. So this is inside YouTube. अगर आप ये सोर्स एस्ट्रोलॉजी पे सत्य दत्ता करेंगे तो आपको सारे चैनल्स दिख जाएंगे इसके अंदर. सो इसके अंदर ना यहाँ पे देर आर 3 buttons, होम, वीडियो एंड कम्युनिटी. आप अगर वीडियो में क्लिक करेंगे यू विल एबल टू सी ऑल द वीडियोस. अब मुझे नहीं मालूम आप कब देख रहे हैं, कौन से डेट के अंदर देख रहे हैं, काफी सारे चेंज आ जाएंगे. तो यहाँ पे आपकी 3 मेथड्स है. लेटेस्ट वीडियो तो सारे वीडियोस आपके इसके अंदर आ जाएंगे. तो अगर आई हैड डन अ वीडियो ऑन, आई विल जस्ट शो यू. आई विल जस्ट गो देयर. वीडियो नंबर 23, या दिस इज वीडियो नंबर 23. मैंने ग्रहों की उच्च और नीच होने का, एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन के बारे में बताया था. राशि हर एक ग्रह जो है वो हमारी एक राशि में आके एक्सॉल्ट होता है. ओके, दैट्स द जनरल ट्रेंड. बट पूरे राशि में एग्जॉल्ट नहीं होता. ओके, देयर इज, बिकॉज नाउ मैं क्या आपको बोलता हूँ, ज्योतिष में ना हम एक चीज सीखेंगे और धीरे धीरे करके वी आर गोइंग टू फाइन ट्यून. हम फाइन ट्यूनिंग करेंगे. हम ना रिफाइनमेंट की तरफ जाएंगे. इन माय यस्टरडे वीडियो वी टॉक्ड अबाउट द रिफाइनमेंट ऑफ द नक्षत्र. सो इन द पद थ्री इज ऑल अबाउट द रिफाइनमेंट. तो हम धीरे धीरे करके चीजों को रिफाइन करेंगे. जैसे आपने पुराने जमाने के रेडियोस देखे होंगे, वो रेडियोस कैसे काम करते. रेडियो में एक ना बड़ा नॉब होता था जो आपका चैनल ढूंढता था, डिफरेंट चैनल्स. विविध भारती, ये है. अगर आपने पुराने देखे तो मैंने तो बहुत देखे क्योंकि माय माय फादर वाज दैट टाइम्स रेडियो इंजीनियर. सो एक छोटा बटन होता है जो फाइन ट्यून करता है चीजों को. तो एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में वी आर गोइंग टू डू फाइन ट्यूनिंग एंड वी आर गोइंग टू ट्राई टू फाइंड आउट. तो आज का टॉपिक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि अ, मुझे हमेशा एक क्यूरियोसिटी रही है क्यों एक पर्टिकुलर राशि. बिकॉज हम अभी राशि कर रहे हैं, हमने राशि के प्रिंसिपल समझे हैं. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मेनी फैसेट्स ऑफ ए राशि. सो उसमें मुझे एक चीज लगता है, एक राशि में एक पर्टिकुलर जगह में ही एक प्लैनेट क्यों एक्सॉल्ट करता है. दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू अ वे. ओके, दिस हैज बीन असाइन्ड, दिस हैज बीन रेट्रोस्पेक्टेड एंड इंट्रोस्पेक्टेड बाय आवर ऋषि मुनि. हमारे ऋषि मुनियों ने इस चीज को निकाला था विद ड्यू रेस्पेक्ट. बट अगर आपको इसके अंदर की क्यूरियोसिटी जाननी है क्या है, तो मैं आपको एक ओपन प्लेटफॉर्म दूंगा टुडे. आई विल टेल यू, आई विल गिव यू समथिंग व्हिच यू कैन एटलीस्ट डू वर्क ऑन योरसेल्फ, और आप प्रिंट स्किल लेके इफ यू वांट टू डू फर्दर रिसर्च ऑन इट. सो जो भी एडवांस स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि ज्यादा रिसर्च करें, और जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं वो चाहते हैं कि चीजों को ज्यादा, मैं कोशिश करता हूँ इस एक दूं. आप अपने तरफ से भी इस चीज को करके देखिएगा. ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस. बट कमिंग बैक टू द राशिज, राशि के अंदर कुछ राशिज के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पे एक प्लैनेट, एक पर्टिकुलर प्लैनेट वहां पे सबसे ज्यादा पावरफुल महसूस करता है. अगर किसी जातक का उसके आसपास के एरिया में जन्म होता है तो ही फील्स मैक्सिमम पावरफुल. तो उसके लिए वो वाला प्लैनेट एक्सॉल्टेड प्लैनेट माना जाता है. सो एग्जैक्ट डिग्री में अगर कोई पैदा होता है तो उसका अलग पर्सनैलिटी, तो उसके आसपास होने से भी चेंज हो जाता है. तो ये बोलना सही नहीं होगा आप लोगों के लिए कि आप अगर किसी का चार्ट देख रहे हो, किसी जातक का चार्ट देख रहे हो, अपना चार्ट देख रहे हो, फैमिली मेंबर का चार्ट देख रहे हो, आपने देखा कि प्लैनेट एक ऐसे राशि में बैठा हुआ है जो उसकी उच्च की राशि है, तो आप ये मत बोल देना प्लैनेट एक्सॉल्टेड है. धीरे धीरे फाइन ट्यून करना, गो टूवर्ड्स डिग्री. बिकॉज डिग्रीज के बारे में हम काफी काम करेंगे. वी विल वर्क अ लॉट इन डिग्रीज बिकॉज डिग्रीज मैटर. डिग्रीज मैटर बिकॉज हर एक डिग्री एक मैटर करते हैं अपनी जिंदगी में. सो जितना डिग्री, एक डिग्री दूसरे डिग्री से इंसान को फर्क कर देता है. इसीलिए मैं बोलता हूँ डिग्री मैटर्स. आपका आपका प्लैनेट कौन से डिग्री में बैठा हुआ है वो डेफिनेटली मैटर करता है.
There are certain specific point, as I'm saying, जहां पे one planet gets extremely high, it becomes powerful, and opposite 180 डिग्री में वो एकदम लोएस्ट पॉइंट में चले जाते हैं, वो अपनी पावर लूज कर जाते हैं। तो सोचिए एक जातक का जन्म हुआ है उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एक्सॉल्टेशन, तो उस जगह पे दैट ग्रह विल बिहेव इन अ वेरी हाईएस्ट वे, ओके, वेरी पावरफुल वे, वेरी पॉजिटिव वे दैट ग्रह इज गोइंग टू वर्क। और सपोज एक जातक का जन्म उसके थोड़ा आसपास हुआ है, काफी ज्यादा डिग्री उसी राशि के अंदर, बट काफी ज्यादा डिग्री में है, तो हम बोलेंगे कि वो एग्जॉल्टेड राशि में, बट वो हाईएस्ट पॉइंट में नहीं है। तो एक ही राशि के अंदर अगर डिग्री की फर्क होगी, पर्सनैलिटी में फर्क हो जाएगा, प्रोटेक्शन में फर्क हो जाएगा, इफेक्ट में, कॉन्शियसनेस में, एनर्जी में फर्क हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो टुडे आई एम गोइंग टू डेफिनेटली टॉक अबाउट द स्पेसिफिक डिग्री, एक ऐसी डिग्री जहां पे आपके प्लैनेट्स एक्सॉल्ट करते हैं, उसी से 180 डिग्री पे वो प्लैनेट डेविएट होते हैं। तो क्यों होते हैं, उसके ऊपर मैं आपके लिए ओपन छोड़ रहा हूं ये चीजों को, आप ही इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, पर मैं आपको एक चीज समझा दूंगा। बिकॉज अगर आपने मेरा आयना ऑफ द राशि के बारे में समझा, अगर आपने समझा कि राशि कैसे बनती है, राशि बनती है, राशि के अंदर नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र के अंदर क्या होते हैं, पद होते हैं। सो एक राशि 9 पद से बनती है, और राशि की आयना कैसे हम डिसाइड करते हैं, धर्म अर्थ कामा मोक्ष, हम डिसाइड करते हैं उसके अंदर प्रिडोमिनेंस क्या है। अगर आपने मेरा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट यू, प्लीज गो बैक एंड हैव अ लुक एट दिस वीडियो, बिकॉज अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज मिस हो जाएगी। बिकॉज वो वीडियो ना आपको थोड़ा बार बार देखना है, उससे आप प्रेडिक्शन कर सकते हो कि आपके जिंदगी की जो भाव है उनके अंदर किस तरह की उनकी नेचर है, वो उन किस तरह से गोल है, व्हाट इज देयर गोल, व्हाट इज देयर जर्नी, व्हाट इज देयर आयना, उसके अंदर धर्म आयना है, अर्थ आयना है, काम आयना है, या मोक्ष आयना है। Because goals are very very important for the rashis today, because of these goals we can understand why एक particular planet जिसकी एक classical elements होती है, जो एक planet भी एक पंचभूत से बना हुआ है, because so source is the source of everything। मैं बताता हूँ, source ने सारी चीज क्रिएट, तो source ने 5 एलिमेंट क्रिएट किए, तो 5 एलिमेंट का 4 मेन एलिमेंट है, one represents space, ओके, वन रिप्रेजेंट स्पेस। तो क्लासिकल एलिमेंट में ये पंचभूत में अगर हम इन प्लैनेट्स को देखेंगे तो इनकी एक एलिमेंट है इन प्लैनेट्स के अंदर। सो दिस एलिमेंट्स माइट बी डूइंग ए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन विद द आयनास ऑफ द Rashi. Maybe it is doing a permutation combination with the ayanas of the nakshatra. Maybe it is doing a permutation combination with the ayanas of the pada. Maybe it is doing a permutation combination of the devta of the particular nakshatra. Maybe it is doing something with the navamsha and the navamsha lord. So don't take it in a complicated way. मैं एक सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, अगर आप इतना डीप में अगर नहीं जाना चाहते तो एब्सोल्युटली फाइन, try to understand the basic, but today I'm going to share you the basic degrees। एक ऐसा डिग्री है which is the highest point, and ऐसा डिग्री है 180 डिग्री which is the lowest point। जब एक प्लैनेट वहां पे पहुंचता है तो अपनी हाईएस्ट परफॉर्मेंस में होता है, वो एक ऐसा उसको एरिया मिलता है which is very good। फ्रेंड्स का हाउस है, अच्छा जगह है, जैसे आप कोई भी इंसान कोई भी एक ऐसे जगह पे जाता है जहां पे उसको अपना फील होता है, वो खुले दिल से उस जगह पे रह सकता है। बट हो सकता है कोई ऐसा जगह है जहां पे ही इज नॉट वेरी गुड, ही इज नॉट वेरी कंफर्टेबल, ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। सो प्लैनेट की जो हाईएस्ट एक्सप्रेशन होता है, जहां पे प्लैनेट हाईएस्ट जाता है, वी आर गोइंग टू टुडे टॉक अबाउट दैट। आई एम अगेन गोइंग टू रिव्यू 23rd नंबर वीडियो में मैंने किया था, यू कैन गो बैक एंड क्विकली हैव अ लुक एट इट। ये उसका एक्सटेंशन है, दिस इज अ काइंड ऑफ फाइन ट्यूनिंग वी आर डूइंग एट द मोमेंट। एंड for the people who wanted to do more research into it, I am going to give an open forum, but I want that you should try it on your own. I'm just giving you a kind of overview कि कैसे कैसे चीजें हो रहे हैं। Okay, let me just share you with my file। I've done it in my Excel file क्योंकि मुझे लगा Excel यूज करके करना बेटर है। मैं अपने हर एक स्टूडेंट को सिखाता हूँ सॉफ्टवेयर के बारे में। आई टेल देम दैट यू शुड हैव सॉफ्टवेयर या डायरीज, हर एक सॉफ्टवेयर। जैसे आपने मुझे देखा होगा मैं फोटोशॉप यूज करता हूँ, मैं आई यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो मैं सोर्स न्यूमरोलॉजी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में आई टॉक अबाउट द वेरियस यूसेज ऑफ द सॉफ्टवेयर। सो हियर आई फाउंड एक्सेल टू बी मच मोर बेटर देन, क्योंकि वहां पे ना हम एक टेबुलर फॉर्म में चीजों को बना सकते हैं। और मैं चाहता हूँ आप इस पूरे टेबल को देख के डोंट गेट कंफ्यूज मत हो जाइए। आपको जो पॉइंट चाहिए मैं उसको दूंगा, बट व्हाई आई हैव गिवन द टेबल, for those souls who wanted to go deeper, who really wanted to understand why a planet is getting exalted over here। Yeah, don't challenge it, don't try to fight with it। कोई फाइटिंग नहीं है यहाँ पे अंदर, ज्योतिष में हर चीज एकदम, बट आप एक सोच के देखिए, try to introspect and retrospect all the time। ऋषि मुनियां दिया है, they have meditated, they have soul communicated, they have understood, they have done their mathematical calculations, and they have realized, because these are the points they found, जहां पे and they may have seen
पीपल्स लाइफ, दे हैव स्टडीड लाइक एक डिसाइपल दूसरे डिसाइपल, ऐसे करते 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 उन्होंने गुरुकुल पद्धति में सारा चीज देखा है. दे मस्ट हैव स्टडीड मिनी चार्ट्स एंड आफ्टर दैट दे केम इनटू द डेरिवेशन. यस, ये वाला एरिया है जहां पे इट इज बेटर फॉर द प्लैनेट express himself to the highest level, and this is the point 180 डिग्री ऑपोजिट जहां पे ये डेविलेट फॉर्म होता है. बहुत सारी कहानियां हैं इसके पीछे, धीरे धीरे करके हम ओपन करेंगे, बट अभी हमें एग्जैक्ट डिग्री समझना है. ओके, सो हम एक्सॉल्टेशन की चार्ट देख लेते हैं, बिकॉज एक्सॉल्टेशन की चार्ट अगर हम एक बार समझ जाएंगे, उसका जस्ट 180 डिग्री ऑपोजिट पे चले जाएंगे, तो वहां पे हम डेबिलिटेशन का चार्ट हमें समझ में आएगा. तो हमारे पास यहाँ पे 9 प्लेनेट है, सन, मून, मार्स, जुपिटर, वेनस, मरकरी, सैटर्न, राहु, केतु. सो मैं क्विकली आई एम ट्राइंग टू गो थ्रू इट. सो अगर हम क्लासिकल एलिमेंट्स की बात करें, पंचभूत की बात करें, सन रिप्रेजेंट्स द फायर एलिमेंट. ओके, सो सन, मैंने 23rd नंबर वीडियो बताया, सन एक्सॉल्ट्स इन एरिस. तो नंबर 1 कालपुरुष कुंडली में एरिस में सूर्य देव प्रथम घर में एक्सॉल्ट होते हैं, बट पूरे घर में एक्सॉल्ट नहीं होते. वो एक पर्टिकुलर डिग्री है जिस डिग्री में वो एक्सॉल्ट होते हैं. तो एरिस के जो लॉर्ड है वो मंगल है. ओके, तो मंगल इज द आर्मी कमांडर ऑफ एरिस. वी विल, देखिए हम मैं टुकड़े टुकड़े चीजें पढ़ा रहा हूँ, बट हो सकता है जब मैं एरिस शुरू करूँ ना, इसमें ये सारी चीजें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी, क्योंकि अगर आपने ध्यान से मेरे सारे वीडियोस देखे तो वो सारे चीजों का ना मैं सारी चीजों को जोड़ के मैं एरिस जब सिखाऊंगा, आपको पहले ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी. तो एरिस एरिस का लॉर्ड कौन है? मार्स है. और एरिस का आयना क्या है? आयना गोल है. हमने कल गोल के बारे में बताया था, हम गोल कैसे निकालते हैं. तो आयना एरिस का है, धर्म आयना है. सो बट ये जो सन है एरिस के अंदर, डिग्री क्या है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? 10 डिग्री. दिस इज द डिग्री विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो सन एक्सॉल्ट्स इन एरिस एट डिग्री 10. तो आपके पास 2 चार्ट आते हैं लाइफ के अंदर, और एक चार्ट में आता है एक पर्सन जातक का जन्म होता है जो 10 डिग्री एरिस में बैठा हुआ है, और एक जातक का जन्म हो रहा है वो सपोज 5 डिग्री एरिस में बैठा हुआ है. आप दोनों को ही बोल सकते हो, आप दोनों एक्सॉल्टेड, आपके सूर्य देव एक्सॉल्टेड उच्च के राशि में बैठे हो. जनरल स्टेटमेंट यू कैन गिव देम, एब्सोल्युटली राइट. बट द पर्सन हैविंग 10 डिग्री एरिस इज गोइंग टू बी हैविंग अ सन व्हिच इज मच मोर पावरफुल देन द पर्सन हैविंग अ 5 डिग्री एरिस. जिसका 10 डिग्री एरिस में सन बैठा हुआ है, उसका जो पावर होगा, उसकी जो लाइफ होगी, वो मच मोर पावर होगा, उसका सूर्य देव मच मोर पावर होगा देन. दिस इज वन डायमेंशनल टॉक. अदर भी चीजें देखनी पड़ेगी चार्ट के अंदर, ऑफ कोर्स यू हैव टू सी एनीथिंग. बट अगर हम एक आयाम की बात करें, एक डायमेंशन की बात करें, एक एस्पेक्ट की बात करें, अगर हम सन के एक्सॉल्टेशन की बात करें, तो आप दोनों को ही बोल सकते हो, दोनों का चार्ट उच्च है, बट जिसका 10 डिग्री में बैठा हुआ है उसका हाईएस्ट पॉइंट में बैठा हुआ है, इट विल बी मोर पावरफुल. अगर आपके पास उनकी जीवन शैली रख लीजिए, उनका अगर वो मिड एज में है, जस्ट स्टडी देयर लाइफ एंड सी व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड इन देयर चार्ट. ओके, so because of the sun, what sort of things are happening? So that's the power of the so ये general statement है. Again there are प्लस माइनस. नीच, अगर नीच की बात करते हैं, नीच भंग योग होते हैं, बहुत सारे नीच भंग हो गए, तो वी विल टॉक अबाउट स्टेप बाय स्टेप. व्हाट इज माय पर्पस? स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सपीरियंशियल. हमें ज्योतिष एक्सपेरिमेंट करना है. अगर आपके चार्ट में है एक्सॉल्टेशन, हैव अ लुक एट इट. व्हाट हैज इट ब्रॉट एनी काइंड ऑफ गुडनेस इन योर लाइफ? व्हाट हैज इंक्रीज्ड योर पावर? बिकॉज ऑफ योर पावर इंक्रीज, जब पावर इंक्रीज होता है तब क्या कुछ हर चीज अच्छा होता है या कुछ चीज भी बुरा हो सकता है? आई लीव इट अप टू यू. सो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 10 डिग्री एरिस यहाँ पे. सो मैं बाकी की चीजें करता हूँ. मून इज अ वाटरी एलिमेंट. मून एक्सॉल्ट करता है टॉरस में, बट व्हाट इज द डिग्री? द डिग्री इज 3 डिग्री एरिस एक्सॉल्ट. 3 डिग्री एरिस में एक्सॉल्ट करता है. दिस कॉलम इज इंपॉर्टेंट. आई एम जस्ट एट द मोमेंट नॉट फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स व्हिच आई हैव रिटन. मे बी एक एग्जांपल लूंगा, उसमें क्विकली मैं बता दूंगा चीजें क्या है. Mars exalt in Capricorners. Capricorn is sign of Saturn. Okay, Capricorn. जैसे Moon exalt is Taurus. It is the sign of Venus, and Capricorn exalts in Saturn, and the degree is 28 degree. That is a kind of a degree in which Mars gets maximum power. Mars gets maximum power. Jupiter exalts in the sign of Cancer, and the degree, exact degree of highest expression of highest exaltation is 5 डिग्री. जुपिटर जब कैंसर में 5 डिग्री में होते हैं, वो अपने उच्चतम लेवल में होते हैं, उच्चतम पावर के लेवल में होते हैं. वेनस एक्सॉल्ट्स इन पाइसेस राशि, एंड 27 इज द डिग्री. ओके, दिस डिग्री यू मस्ट राइट इट ऑन दिस डिग्री, और यू कैन टेक इट प्रिंट स्क्रीन. मरकरी अपने स्वराशि वर्गो में एक्सॉल्ट होते हैं, एंड उसकी डिग्री होती है 15 डिग्री. ओके,
सैटर्न एग्जॉल्ट होते हैं तुला में जाके, इसलिए तुला बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर्म के लॉर्ड तुला विच इज ऑलमोस्ट द सेंटर ऑफ द जोडिएक, तो तुला में जाके दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ मार्केट प्लेस। सो मार्केट प्लेस पे सन जाके एग्जॉल्ट हो रहे हैं, एंड 20 डिग्री इज द एग्जैक्ट डिग्री जहां पे अगर किसी के सैटर्न अगर 20 डिग्री में है तो बहुत एक्सॉल्टेड सैटर्न माना जाता है, एंड अगर वो केंद्र में है तो इट्स लाइक ए वेरी गुड योग फॉर सैटर्न। राहु राहु टॉरस में एक्सॉल्ट होते हैं, एंड 20 डिग्री इज द एक्सॉल्टेशन साइन ऑफ टॉरस। एंड राहु के ऑपोजिट में केतु रहते हैं, तो जहां पे राहु एक्सॉल्ट करेंगे केतु ठीक उसके 180 डिग्री ऑपोजिट में एक्सॉल्ट करते हैं, तो केतु एक्सॉल्ट्स इन स्कॉर्पियो राशि एंड 20 डिग्री में एक्सॉल्ट होते हैं। सो दिस इज द पॉइंट। एंड इसके अगर हमें सीधे सीधे डेविलेशन चार्ट में चला जाओ तो डेविलेशन चार्ट में इसके ठीक ऑपोजिट मिलेगा। सन ही वाज गेटिंग एक्सॉल्टेड इन टॉरस विच इज लाइक 10 डिग्री टॉरस, एंड यहाँ पे एग्जैक्टली 180 डिग्री ऑपोजिट, इट्स 10 डिग्री तुला। तो 10 डिग्री तुला में जैसे सूर्य आते हैं तो उस 10 डिग्री तुला में हम लोगों को क्या मिलता है? सो दैट इज काइंड ऑफ अ ट्रिबुलेशन, सन इज लूजिंग इट्स पावर। इसीलिए हम लोग शायद दिवाली मनाते हैं, जब सन नॉर्मल ट्रांजिट में आते हैं तो हम जब दिवाली मनाते हैं बहुत सारे, दिवाली का वन ऑफ द रीजन से जब इतने सारे दिए जलाते हैं, क्यों? उस टाइम सबसे ज्यादा अंधेरा होता है बिकॉज सन अपने वीक पावर में रहते हैं। सो दैट्स द रीजन, वन ऑफ द रीजन दैट वी हैव। आप देखोगे जो भी हमारे कुछ भी फेस्टिवल्स हो रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को ट्रांजिट ऑफ द सन, इक्लिप्टिक, बहुत सारी चीजों के बारे में मैंने समझाया। दोस्त पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दिस, those who are knowledge hungry, please have a look, don't miss those videos because वो शायद आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगा लाइफ के अंदर। बिकॉज ये हमारी ना धरोहर है, ये हमारी नॉलेज है, धरोहर है। समझने की कोशिश की, हमारे ऋषि मुनि ने शायद बहुत मेहनत की, हम तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं, वी आर वेरी हम्बल पीपल दैट वी आर ट्राइंग टू लाइक टू अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव वी हैव डन दैट। सो मून मून जैसे टॉरस में एक्सॉल्ट होते हैं, यहाँ पे डेबिलेट होते हैं 3 डिग्री, स्कॉर्पियो के अंदर डेबिलेट, सो इट इज अ डेबिलेशन, डेबिलिटेशन डिग्री, डेबिलेट कर रहे हैं। मार्स एक्सॉल्ट्स इन द कैप्रिकॉर्न, वो सैटर्न की राशि में जाके एक्सॉल्ट करते हैं, बट डेबिलेट कहाँ करते हैं? कैंसर, कैप्रिकॉर्न में एक्सॉल्ट करते हैं। मार्स एक्सॉल्ट इन कैप्रिकॉर्न, बट डेबिलेट कहाँ पे करते हैं? कैंसर में। 180 डिग्री ऑपोजिट साइड, 28 डिग्री कैंसर में, ही इट्स द लोएस्ट पॉइंट ऑफ मार्स, वहां पे मार्स की एक्शन एबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। सो जब अगर आप चार्ट देख रहे हैं और आपने अचानक से देखा किसी के चार्ट में, जस्ट हैव अ लुक एट द डिग्री, मार्स इज सिटिंग इन 28 डिग्री। सो नाउ यहाँ पे उल्टा चीज काम होएगा। अब यहाँ पे होगा, आपके पास दो चार्ट हैं, एक चार्ट में 28 डिग्री में मार्स बैठे हुए हैं और एक जगह अगेन से 5 डिग्री मार्स में बैठे रहे। आप बोलते हैं ओ आपके तो मार्स नीच का हो गया है। चेक फॉर नीच भंग योग, वो मैं बाद में सिखाऊंगा नीच भंग कैसे होता है, बिकॉज हियर वी आर ऑलमोस्ट टॉकिंग अबाउट इट विद रिस्पेक्ट टू द राशिज। तो अगर नीच भंग नहीं हो तो आप बोल सकते हैं जो 5 डिग्री पर्सन है वो स्टिल बेटर है देन 28 डिग्री, 28 डिग्री कैंसर में मार्स, बिकॉज 28 डिग्री कैंसर में द मार्स has actually lost all his qualities, so it has almost become a debilitated planet, weak planet. He's the lowest state, उसकी action taking ability is not over there. But then we have to also see certain kind of aspects, that's why it's like a astrology like ocean etc. But with respect to debilitation, आप एक अगर आप उसकी एक एनालिसिस बना लें तो उसमें आप लिख सकते हैं कि मार्स इज इन अ डेबिलिटेड, मार्स इज, अगर किसी का 28 डिग्री में है तो इट इज मैक्सिमम डेबिलिटेड, अगर वो 5 डिग्री में तो इट इज लेस डेबिलिटेड, उसकी फिर भी ताकत है कुछ अंदर। So Jupiter is Jupiter exalts in Cancer. That is, Cancer is the sign of the mother. इसलिए बोलते हैं मदर को जितनी आप सेवा करोगे आपका उतना जुपिटर आपका स्ट्रांग होता है लाइफ में। बिकॉज बट व्हाट इज द डिग्री ऑफ डेबिलिटेशन? उसके 180 डिग्री ऑपोजिट कैप्रिकॉर्न में जाके, so it is getting debilitated 5 डिग्री कैप्रिकॉर्न में जाके जुपिटर also loses its strength. Venus it gets debilitated, exalted in Pisces, and उसके 180 डिग्री वर्गो में 27 डिग्री में it gets debilitated. Mercury gets debilitated in Pisces because it gets exalted in Virgo, अपने खुद साइन में, खुद के साइन में स्वराशि में वो exalted होते हैं, debilitated in Pisces 15 डिग्री में। ये आप एक नोट डाउन करके लिख लेना। सैटर्न डेबिलेट्स इन एरीज राशि बिकॉज वो तुला में एक्सॉल्ट करते हैं, तो 180 डिग्री ऑपोजिट में 20 डिग्री में वो डेबिलेट करते हैं। राहु सिमिलरली, राहु एक्सॉल्ट करते हैं टॉरस में तो डेबिलेट करेंगे स्कॉर्पियो में 20 डिग्री में। केतु एक्सॉल्ट करते हैं स्कॉर्पियो में तो डेबिलेट करेंगे टॉरस में। सो जस्ट टेक ए प्रिंट स्क्रीन, योर दिस 3 कॉलम्स आर इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट बिकॉज हियर वी आर फाइंडिंग द एग्जैक्ट डिग्री ऑफ डेबिलेशन एंड एग्जैक्ट डिग्री ऑफ एक्सॉल्टेशन। सो अगर ना इसके बाद सेकंड एक्सटेंशन है जो शायद आपको सोचना है, तो पीपल हु रियली वांटेड टू गो इनटू द डीपर थिंग्स, सो आई हैव जस्ट गिवन अ काइंड ऑफ अ फ्रेमवर्क, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट
कि क्यों, मेरे को हमेशा क्वेश्चन रहता है क्यों एक प्लैनेट वहां पे जाके डेबिलेट करते हैं. सो द आई थिंक द आंसर टू दिस, द सीक्रेट टू दिस इज मे बी इन द आयना. ओके, मैंने यस्टरडे का वीडियो, जो मैंने पिछले वाला वीडियो दिया है, there is a thing of ayana. So what have you come here in this earth? What is your mission in this earth? That's a video. Please don't miss this video. Have a look at this. So just, I'm just taking, just for example, let's take an example in the exaltation of Jupiter. जुपिटर एक स्पेस है, ब्रह्मांड का एक स्पेस है, तो एक्सॉल्ट होते हैं कैंसर की राशि में. कैंसर का लॉर्ड है मून, चंद्र. सो अगर हम बहुत सारे योग की बात करेंगे तो देयर इज अ, यू विल सी दैट देयर इज अ गजकेशरी योग व्हिच फॉर्म्स. एक एग्जांपल ले रहा हूं, यू कैन अप्लाई दिस एग्जांपल टू एनीथिंग. सो ये जो राशि आयना है, अगर हम इस राशि आयना की कैंसर की बात करें तो इट्स अ मोक्ष आयना. हमने हमने देखा था, इट्स लाइक द फोर्थ राशि इज अ मोक्ष कारक प्लैनेट. सो फोर्थ राशि इज द कैंसर राशि, उसकी जो आयना है वो मोक्ष आयना है. सो शायद जुपिटर कुछ मदद कर रहे होंगे मोक्ष में. सो इसका जो नक्षत्र बैठता है ना, अगर हम और डिटेल में जाए, सो अगर हम सन की डिटेल में लेते हैं, एरिस अगर 10 डिग्री में 10 डिग्री एरिस में एग्जॉल्ट कर रहे हैं, तो वो राशि कौन सी, वहां पे नक्षत्र कौन सा फॉर्म करे, वो अश्विनी नक्षत्र फॉर्म करे. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे जुपिटर की बात करें, तो जुपिटर का जो जो नक्षत्र बन रहा है 5 डिग्री में, दैट इज कॉल्ड एज पुष्य नक्षत्र, और उनके लॉर्ड है शनि, बट उनके डेटी बृहस्पति खुद ही है. एंड इनका जो आयना बन रहा है वो धर्म आयना बन रहा है. तो देखिए, मोक्ष कारक का धर्म आयना है, और इसका जो पद है उस जगह उस पर्टिकुलर डिग्री में 5 डिग्री में जो पदा बन रहा है, बिकॉज एक पर्टिकुलर डिग्री में पदा बनता है. मैंने पदा के बारे में एक अलग से वीडियो किया है, 31, 32, 33 या जो भी है, वो आप एक बार वीडियो चेक कर लीजिएगा नक्षत्र के बारे में. अगर पद वन है, उसका आयना भी क्या होगा, धर्म. सो इट हैज गॉट अ नक्षत्र आयना ऑफ धर्म, इट हैज गॉट अ पद आयना ऑफ धर्म. और नवमशा लियो सूर्य की राशि में बैठे हुए, तो इनका काम क्या हो रहा है, दिस ही बिकम्स वेरी हैप्पी when he is with Chandrama, with mind. So whenever he's doing a kind of a pusher, he's with the neutral rashi of the Saturn, he in which he his Lord himself, वो खुद ही लॉर्ड है, और उनको जितना भी उनका गोल है, नक्षत्र गोल है, पद गोल है, और सारी चीजें है ना, उनको मतलब धर्म की राह पे वो लेके जा रहे हैं. सो अगर इस तरह के उनको एक वातावरण मिल रहा है, तो इस जगह पे बहुत खुश है, वहां पे वो काफी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो इस तरह से आप सारे चार्ट को बना सकते हैं. यू कैन वर्क इट आउट, जो लोग कर रहे हैं काम, यू कैन वर्क इट आउट, और यू कैन टेक ए प्रिंट स्क्रीन. सो यू कैन टेक ए प्रिंट स्क्रीन ऑफ दिस चार्ट, बट एक बार आप खुद भी क्रॉस चेक करके देखिएगा ये सारे. डोंट जस्ट, बिकॉज आप क्या है, अगर इस चीज को डायरेक्टली ले लेंगे ना, तो आप सीखेंगे नहीं. वंस यू राइट डाउन द डिग्री, यू गो व्हाट इज द नक्षत्र इन दैट डिग्री, उसका पद अगर ये डिग्री है कैसा बनेगा, तो हो सकता है आप उसको ज्यादा अच्छी तरह बेहतरीन सीखें. सो आपको आज एक चीज तो समझ में आ गया. 23rd नंबर वीडियो में मैंने बताया था एक्सॉल्टेस राशि कौन सी. अब मैंने बताया कि उस डिग्री डज मैटर. सो द हेडलाइन इज, डज डिग्री मैटर? यस, डिग्री मैटर्स इन एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलेशन. एग्जैक्ट डिग्री तक अगर हम पहुंचेंगे तो वहां पे हाईएस्ट पॉइंट में है. सो दैट इज द मैटर. बट वहां पे क्यों हाईएस्ट पॉइंट में, देयर इज अ रीजन, हमने भी जुपिटर में देखा. तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन जब बनते हैं डिफरेंट चार्ट के, बिकॉज हर एक चार्ट के अपना, हर एक जो प्लैनेट्स है, हर एक जो ग्रह है, उनकी अपनी एक क्लासिकल एलिमेंट है, उनका अपना एक नेचर है. और वो जब उनको एक अपना इस पूरे ब्रह्मांड की जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, वहां पे उनको जब एक बेस्ट कॉम्बिनेशन मिलता है, बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ए राशि, बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ए राशि आयना, बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ए नक्षत्र, बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ए नक्षत्र आयना, बेस्ट एक डेटी एनर्जी विच इज रूलिंग देयर, बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ए पदा, बेस्ट नवमशा का, ये सारा कॉम्बिनेशन जब उनको मिलता है, there is a harmony which happens, and वहां पे वो planet अपने आप को बहुत हाई लेवल में एक्सप्रेस कर सकते हैं. That's the reason. So you can just take a print screen. I'm just doing like this, and I'm just taking it forward, and you just can take a print screen if you have any software like Photoshop or Paint वगैरह, वहां पे जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. सेम इज डेबिलिटेशन में आप जब देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे जुपिटर को जो राशि मिल रही है, राशि आयना अचानक से अर्थ में चली गई, अर्थ आयना में उनको मिला है, विच इज गुड, इट इज एक्सप्रेसिव प्लैनेट. बट देर इज अ काइंड ऑफ अ डिसबैलेंस समवेयर, देर इज अ पद आयना, कहीं जाके एक डिसबैलेंस हो रहा है, काम आयना है, तो वहां पे शायद प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहे. 180 डिग्री जब हम 180 डिग्री जब वहां पे लेके जा रहे, इट मे नॉट बी दैट काइंड ऑफ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, जहां पे वो एक्सॉल्टेशन साइन में उनको सारी चीजें एकदम ठीक मिल रही थी लाइफ के अंदर. जैसे ही वो उस डेबिलेशन पॉइंट में चले जा रहे हैं, वहां पे वो सारी चीजें उनको ठीक नहीं मिल रही, सारी एनर्जीज ठीक नहीं मिल रही. सो दिस इज द लेवल इनका डू. यू कैन जस्ट टेक ए प्रिंट स्क्रीन, बट माय हम्बल रिक्वेस्ट इज प्लीज डू इट ऑन योर ओन. आप खुद
those people who really wanted to do a highest research in this kind of thing, just do it on your own. This is a debilitation degree. So you can take a print screen of that, and here you can take a print screen of this. So take a print screen, और print screen लेने के बाद just don't follow this print screen, make your own. आपको क्या जरूरत है? आपको basically for other people who are doing उनके पास जिनके पास time नहीं है, who are trying to do a prediction based on at least, but they wanted to follow degree, वो degree को follow करना चाहते हैं, उनके लिए you need the planet, you need the sign in which it is exalted, and you need the degree. ये तीन कॉलम उनको जरूरी है. The planet, the sign, राशि and the degree. That is very very important. ये तीन चीज लेके भी आप काम कर सकते हो. But those people who want to go deeper, अगर आपने print screen नहीं लिया, just pause the video, take a print screen. But मैं चाहूंगा, मेरी humble request है for all those advanced students, आप खुद से करके देखिए, खुद से, because you already know the positions of the nakshatra, you already know the positions of the planet. So try to do. अगर जब भी आपको मौका मिला, आई नो यू गाइस आर वेरी बिजी बिकॉज, बट स्टिल इफ यू कैन गेट अ टाइम, खुद से आप करके देखिएगा व्हाट इज हैपनिंग. एक एक प्लैनेट लीजिए और उसको देखिएगा कि व्हाट इज हैपनिंग व्हेन दिस प्लैनेट इज इन द हाईएस्ट डिग्री. उसको कौन कौन सा आयाना मिल रहा है, राशि का क्या आयाना मिल रहा है, उसको नक्षत्र का क्या आयाना मिलेगा, कौन से देवता के साथ वो उनको डील करनी पड़ेगी, फिर उनका पद क्या है, पद का देवता कौन है, फिर उस जगह पे नवमशा क्या बन रहा है, नवमशा के मैंने बोला 9 पर नवमशा का लॉर्ड कौन है. सो व्हाट इज दिस. सो मैक्सिमम हार्मोनी जहां पे फॉर्म हो रहा है वहां पे वो चीज, वो प्लेनेट एक्सॉल्ट करे. एंड दिस हैज बीन डिराइव्ड बाय आवर ऋषि मुनि बाय डूइंग हाईएस्ट नंबर ऑफ, दे हैव डन रेट्रोस्पेक्टेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन, दे हैव सीन मेनी ऑफ द चार्ट्स, and that is why these principles has been derived. So we with countless bow downs to all the gurus, and with countless bow downs to the subject of the astrology, with countless bow down to the all planets, stars, galaxies, universe, to the countless bow down to this exaltation and even the debilitation point. हर चीज का मतलब होता है, मीनिंग होता है. अगर चार्ट में मिला हुआ है, something must be there. हर एक चीज के पीछे कुछ कहानी होता है. And we should not say, oh my planet is debilitated, because कुछ ऐसे लोग हैं, फेमस पीपल इन द वर्ल्ड, जो डेबिलिटेड प्लैनेट हैं, जिनकी वजह से वो लोग दिखेगी. तो ये मतलब बस समझ लीजिएगा कि अगर डेबिलिटेड है तो पूरा खराब है, एक्सॉल्टेड है बहुत अच्छा है, बट इट इज अ काइंड ऑफ अ पावर गिवन टू इट. बट देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच वी हैव टू सी, बिकॉज आई गेट लॉट ऑफ कमेंट्स, मेरा अगर ये है ऐसा है तो क्या है. इट इज एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट. यू हैव टू सी मेनी थिंग्स इन द चार्ट. दैट इज व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट to learn astrology and to share the knowledge of astrology, because it takes, number one, it's going to take a lot of time, and if we have to go very step by step, and we have to have a lot of patience and perseverance in this case, and that's why, and we need to continuously pray to the divine and the to open our channel, so that without their blessings we are not going to have it. So I hope today you have understood it, you have taken a print screen or noted it down, and I hope that you're going to practice these points based on the ayana. ayana अगर अभी आपको समझ नहीं, ayana of राशि अगर समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार वर्ड, प्लीज हैव अ लुक एट द प्रीवियस वीडियो. डेफिनेटली उस प्रीवियस वीडियो को देखिएगा. टेक योर ओन टाइम टू गो थ्रू द वीडियोस, जल्दबाजी नहीं, समझ के. जब तक नहीं समझिएगा, डोंट स्टॉप, गो थ्रू दिस वीडियो मोर देन वन टाइम. यही चीज आपको हेल्प करेगा प्रिडिक्शन करने में. अगर आपने एक झटके में डिग्रीज देख ली ना, अगर आपको एक बार मेमोराइज हो गया डिग्री, तो आप ना चार्ट का चार्ट देख के बता दोगे कौन सा प्लेनेट में. अगर टू कंपैरिजन आ रहे हैं तो यू कैन इमीडिएटली से दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन. अगर आपने देखा ओके सन इज इन अ डेबिलिटेड प्लेनेट, यू कैन से दैट ओके दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ. तो इसीलिए सन जब इवन सप्तम में होता है किसी भी चार्ट के अंदर, तो इज नॉट अ वेरी, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज वेरी ऑस्पिशियस. ना क्यों कंसिडर नहीं किया था ऑस्पिशियस, ना हियर इज द आंसर. ओके हियर इज द आंसर, बिकॉज वो नॉर्मल कुंडली के अंदर भी वो सप्तम में पहुंचा. सप्तम में क्या होता है, सप्तम में सन डेबिलिटेड पोजीशन में होता है. क्यों? क्योंकि कालपुरुष कुंडली में वो डेबिलिटेड है, सप्तम वाला घर. ओके, बट इफ द सप्तम इज एरिस, बट एरिस हैज कम ओवर हियर, सो इट इज लाइक अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. सो इट्स लाइक आई एम ट्राइंग टू नॉक एंड ओपन अ सर्टेन understanding of you, that how this magnificent magical Jyotish is working. Okay, I hope you have understood today. May the exaltation, the highest exaltation points and the lowest evolution point both bless and guide you beyond competition. Thank you so much for watching this video. See you in the next video. Take care. Bye bye.